ठीक है। अब देख बेटे, इस क्लास में हम आगे और कुछ ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम बेटे रिजल्ट्स की बात करें। ठीक है ना। देखिए ध्यान देना बेटा। नोट, पहली बात आपसे कहा जाए कि साइन ऑफ, देख बेटा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होगा, लेकिन x बिलोंग करेगा -1 और 1 के बीच। फिर बेटे कहा जाए, हम आपसे कहें कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x बेटा x होगा और यही बिलोंग करेगा -1 और 1 के बीच। यानी बेटे अगर हम fx इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x की बात करें तो ये x है, यानी इसका ग्राफ बनेगा आपसे कहा जाए y इक्वल टू x, लेकिन x पे कंडीशन है -1 और 1 के बीच। यानी बेटा ये 1 है, इधर 1 आएगा, यहाँ कहा जाए -1, ये -1, तो बेटे इसका जो ग्राफ होगा वो केवल इस लाइन का इतना पोर्शन होगा। यानी ये ग्राफ है, बोलो y साइन ऑफ साइन इनवर्स x का, और सेम ग्राफ होगा बेटा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x का, क्योंकि वो भी -1 और 1 के बीच होगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x। ठीक है ना। यानी साइन ऑफ साइन इनवर्स x x हुआ, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होगा x हुआ। लेकिन ध्यान देना x पे कंडीशन है कि x हमारा लाई करेगा -1 और 1 के बीच। ठीक है ना। यानी डोमेन का हमें ध्यान देना होगा, यानी इसका ग्राफ y इक्वल टू x पूरी लाइन नहीं होगी, ये ग्राफ केवल y इक्वल टू x का पोर्शन जो -1 और 1 के बीच होगा। ठीक है ना। ऐसे बेटा आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें आपसे कहा जाए tan ऑफ tan इनवर्स x, ये बेटा x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऐसे बेटे कहा जाए कॉट ऑफ, हम आपसे कहें कॉट इनवर्स x, ये भी x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी अब इन दोनों का बेटा जो ग्राफ हो जाएगा वो y इक्वल टू x का पूरा ग्राफ होगा। ठीक है ना। y इक्वल टू x का पूरा ग्राफ होगा। ठीक है ना। y इक्वल टू x का पूरा, ठीक है ना, क्वेश्चन होगा, आप देख सकते हो। ठीक है ना, आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। देखो बेटा ध्यान दे आप, यानी अब अगर हम कहें कि f ऑफ x इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए tan ऑफ tan इनवर्स x, ये बेटा x होगा, तो अब इसका जो बेटा ग्राफ कहोगे आप, ये पूरी की पूरी लाइन, ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है ना, ओके। ऐसे बेटा आपसे कहा जाए अगर हम सेक और सेक इनवर्स s की बात करें, x तो होगा लेकिन x बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन बेटा 1 टू इनफाइनाइट, -∞ से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। इसी तरह से आपसे कहा जाए बेटा कॉसेक ऑफ, हम बात करें कॉसेक इनवर्स x की, तो ये भी x होगा और सेम कंडीशन x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। और इसका ग्राफ बेटे कर सकते हो आप, यानी इस y इक्वल टू x का पोर्शन जो 1 से ग्रेटर और -1 से लेस। ठीक है, यानी अब आपने देखा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x x होगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x x होगा बेटे। ठीक है ना, tan ऑफ tan इनवर्स x x होगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x x होगा, सेक ऑफ सेक इनवर्स x x हुआ और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x x हुआ। लेकिन बेटे इन सारे रिजल्ट्स पे हमें डोमेन्स का ध्यान देना। ठीक है ना, और ग्राफ उसके अकॉर्डिंग
हमें y=x का कौन सा पोर्शन लेना है ये हम डिसाइड करते रहेंगे, ठीक है ना। y=x का कौन सा हमें पोर्शन लेना है ये बेटा हम डिसाइड करते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, ध्यान दो, आपसे कहा जाए, देखिए हम आपसे कहें क्वेश्चन बेटा, प्रूव दैट, बेटे पहला रिजल्ट है कि tan ऑफ मॉड tan इनवर्स x इज इक्वल टू मॉड x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। आपसे कहा जाए बेटा, हम आपसे कहें कि साइन ऑफ मॉड साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये भी बेटे मॉड x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू -1 to 1। और तीसरा बेटा कहा जाए tan ऑफ, हम आपसे कहें दैट इज tan इनवर्स ऑफ मॉड x, तो आपने कहा मॉड x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R। हम आराम से बेटा प्रूव कर सकते हैं। हम बेटे पहले रिजल्ट की बात करें, आपसे कहा जाए, अब बेटे पहला केस में अगर x पॉजिटिव होगा तो आप कहोगे मॉड ऑफ tan इनवर्स x क्या बनेगा, tan इनवर्स x बनेगा, क्योंकि अगर x पॉजिटिव होगा तो tan इनवर्स x पॉजिटिव होगा, और जब x पॉजिटिव होता है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x होता है। यानी इस केस में क्या बना, ये बनेगा tan ऑफ मॉड tan इनवर्स x का मतलब आप बेटे कहोगे tan ऑफ tan इनवर्स x, और क्या बन गया x, और आपने कहा बेटे मॉड x, क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव है। समझ गए, ये बना मॉड x, क्यों, क्योंकि x पॉजिटिव है, ठीक है ना। देख बेटा, अगर x पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, तो tan इनवर्स x पॉजिटिव होगा, तो मॉड ऑफ tan इनवर्स x क्या बनेगा, tan इनवर्स x बनेगा। इसका मतलब tan ऑफ मॉड tan इनवर्स x बना, tan ऑफ tan इनवर्स x क्या हो गया, x हो गया, और इसको हमने कहा दिस इज मॉड x, ठीक है ना। ये बेटे हो गया मॉडुलस ऑफ x। ऐसे बाकी सब सिमिलर प्रूफ है बेटे, साइन। अच्छा चलो सेकेंड केस देख लें हम आपसे कहें अगर x निगेटिव होगा तो बेटे tan इनवर्स x भी निगेटिव होगा। इसका मतलब मॉड ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है ना। है तो पॉजिटिव ही, माइनस माइनस निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यानी बेटे अगर x नेगेटिव है तो tan इनवर्स x नेगेटिव होगा, तो मॉड ऑफ ये tan इनवर्स x भी क्या बनेगा, माइनस tan इनवर्स x बनेगा। अब हमें चाहिए, नोट कर लीजिए आप, यानी बेटा ठीक है, दिस विल इम्प्लाइज, बेटे इसका मतलब अब जो हमारा tan इनवर्स ऑफ मॉड tan इनवर्स x है, सॉरी tan ऑफ, ठीक है ना, मॉड tan इनवर्स x है, दैट इज tan ऑफ, आपसे कहा जाए बेटा माइनस ऑफ tan इनवर्स x, दैट इज माइनस ऑफ tan और tan इनवर्स x, यानी बेटे माइनस ऑफ x और ये तो मॉड x ही होगा। जब x नेगेटिव होता है तो मॉड ऑफ x क्या होता है, माइनस ऑफ x होता है। यानी बेटे हमने प्रूव कर दिया, और बाकी दो क्वेश्चंस भी बेटे आप इसी अप्रोच में आप प्रूव कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी ठीक है, और थर्ड बेटे बहुत आसान है कि tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता है फॉर ऑल x, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, यानी tan इनवर्स tan ऑफ tan इनवर्स मॉड x क्या हो जाएगा, मॉड x हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देख बेटे, अब हम बात करें नोट की। देख बेटा पहला, अगर हम एक फंक्शन लें
y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू बेटे कहा जाए साइन इनवर्स ऑफ, हम बेटे कहें साइन एक्स, ठीक है ना। अब बेटा इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है बोलो, सेट ऑफ ऑल रियल्स है, क्योंकि फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर, देखो फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर आप कहोगे साइन एक्स तो बेटा -1 to 1 ही लाई करेगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर -1 इज लेस आर इक्वल टू साइन एक्स लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है ना। यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ये -1 to 1 होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा। इसका मतलब बेटे आपसे कहा जाए इस फंक्शन का डोमेन हो गया, आपसे कहा जाए -∞ to ∞। अब बेटे प्रिंसिपल वैल्यू में यानी अगर x को हम -π/2 से π/2 लेंगे तो बेटे x बनेगा। यानी आपसे कहा जाए देख बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान दो आप, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये बेटा x होगा लेकिन जब x लाई करेगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पे। देखिए बेटा ध्यान देना, अब यहाँ पे x एक एंगल है क्योंकि साइन x में x एंगल हुआ उसका साइन नंबर, ठीक है ना। यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन x x होगा लेकिन x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, यानी साइन इनवर्स x के प्रिंसिपल वैल्यू। लिखिए बेटा इसका डोमेन तो सेट ऑफ ऑल रियल्स है। अतः बेटे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पीरियोडिक होगा विथ पीरियड 2π। ध्यान दो, देखिए क्योंकि जब साइन एक्स अपनी वैल्यू बदलेगा तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू चेंज करेगा। अब बेटा एक बात का ध्यान दो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ये बेटा एक्स बनेगा केवल और केवल जब x लाई करेगा -π/2 और π/2 के बीच। अगर x π/2 से बड़ा हो या -π/2 से छोटा हो, ठीक है ना। अगर x बेटा -π/2 से बड़ा हो और π/2 से, ठीक है ना, छोटा हो तो उस बीच में क्या केसेस होंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए बेटे पहली बात, अगर x -π/2 से π/2 है तो आपने कहा बेटा जब अगर x -π/2 से बेटे π/2 है तो आपने कहा इसका ग्राफ y = x है। दे बेटे इसका ग्राफ y = x है। और बेटा अगर ये साइन इनवर्स है तो इसका रेंज होगा -π/2 से π/2, इसका रेंज होगा -π/2 से π/2। यानी बेटे हम अगर इसका ग्राफ करना चाहें तो आप देख लो बेटा, आपसे कहा जाए कुछ ऐसा, ये 0 हो गया, यहाँ बेटा π/2, ये हो गया पाई, यहाँ हो गया 3π/2, ये बेटे हो गया 2π, यहाँ हो गया 5π/2, ये हो गया 3π। ऐसे बेटे इधर आप कहोगे दिस इज -π/2, ये बेटा -π, यहाँ आपने कहा -3π/2 और ये बेटे -2π और इधर आपने कहा -3π/2 और ये बेटा ऐसे बढ़ता जाएगा ये 5π/2। अब देखिए यहाँ ये है बेटा आपसे कहा जाए π/2 और इधर है ये -π/2। देखिए जब x -π/2 से π/2 के बीच है तो बेटे ग्राफ है y = x, ठीक है ना। ये हुआ y = x।
देख बेटा अब ध्यान देना, अगर हम π/2 से देख बेटे आगे की बात करें तो साइन क्या करेगा, डिक्रीज करता है भाई, समझ में। यानी साइन क्या बेटा, देखिए साइन एक्स का जब आप ग्राफ ड्रा करते हो तो आपने कहा था बेटा ऐसे, यानी आपने कहा ये इंक्रीज कर रहा था अभी डिक्रीज कर, यानी आगे ग्राफ डिक्रीजिंग होने की वजह से ये बेटे देखो आगे जो आएगा नहीं, रेंज उसका बेटे कितना है, रेंज उसका π/2 ही है। यानी अब दे बेटा आगे ग्राफ आप कहोगे इस तरह से, फिर बेटा पीरियोडिक है ये तो आप कहोगे ऐसे, फिर आप ठीक है ना ऐसे, ये ग्राफ बेटे रिपीट होता जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ बेटा ऐसा, ठीक है, ये देखिए आप, ये बेटे ग्राफ है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। हमने क्या किया, इतना बेटे ध्यान होगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स बनेगा कब, जब एक्स लाई करेगा -π/2 से π/2, जब एक्स लाई करेगा -π/2 से π/2। अब बेटे उसके बाद आपने ये बेटे π/2 पोजीशन है, ठीक है ना, ये पोजीशन 3π/2 की है, ठीक है ना, ठीक है ओके। अब देखिए अब बेटा सेकेंड में साइन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ डिक्रीज पहले इनकी, ठीक है ना, और पीरियोडिक है और इसका पीरियड 2π है, जो ग्राफ -π/2 से 3π/2 होगा वही 3π/2 से आगे 7π/2 निकल जाएगा वो। यानी बेटा अब इसकी इक्वेशन तो y=x है, इसकी इक्वेशन बेटे क्या है, y= देखो ये 45 का ये कितना हो जाएगा 135 का, स्लोप नेगेटिव हो गई, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये हो जाएगा बेटा π-x। और इसकी इस लाइन की इक्वेशन आप कहोगे y= दे बेटा अब यहाँ इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है, तो x - 2π। और यहाँ बेटे इक्वेशन y= 3π-x। स्ट्रेट लाइन्स हैं, बस बेटे y=mx+c, यहाँ इंटरसेप्ट +π का है, यहाँ इंटरसेप्ट -2π का है, यहाँ इंटरसेप्ट +3π का है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है। और बेटा इसकी इक्वेशन आप लिखोगे, बोलो y= -π-x, क्योंकि ये इंटरसेप्ट कितना आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन हो जाएगी y= कितना बेटा 2π+x। देख लो आप, ये स्लोप इसका पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव जाएगा। यानी ये बेटे हम इस फंक्शन को अब चाहें तो रीडिफाइन कर सकते हैं। यानी अगर हमारा f(x) बेटे कहा जाए ये साइन इनवर्स ऑफ बेटा साइन x है, तो आप कहोगे देखो ये हो जाएगा x होगा बेटा जब x लाई करेगा -π/2 और π/2 के बीच। समझो बात को, ये बेटे कितना हो जाएगा π-x, अगर x लाई करेगा π/2 और 3π/2 के बीच, समझ रहे हो। फिर बेटे आगे कितना है, ये x -2π है, अगर x लाई करेगा 3π/2 से देखो 5π/2, हम 2π तक की बात कर लें। फिर बेटा इधर क्या है, ये कितना है -π-x, यानी ठीक है ना, ये हो जाएगा -π-x, अगर x होगा -3π/2 से बेटे कहाँ तक -π/2 तक। और फिर आप कहोगे दिस इज 2π+x, अगर बेटा x लाई करेगा आपसे कहा जाए माइनस कहाँ से, दे बेटा
ये 2 पाई, ठीक है, 2 पाई प्लस एक्स, अगर एक्स लाई करेगा -5/2 से आपसे कहा जाए -3 पाई/2 तक। ये बेटा -5 है, यानी ये लिखा हुआ है -5 पाई/2 से क्या -3 पाई/2, यानी आपने बेटा इस फंक्शन को रिडिफाइन कर लिया। अब ये बेटे अब इस फंक्शन पे बहुत सारे बेटे सवाल बनेंगे। जैसे कहा जाए, पहले इतना भी रिवाइज कर लो, बस इतना ध्यान देना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये एक्स होगा अगर एक्स की वैल्यू लाई करे -π/2 और π/2 के बीच, यानी अपनी प्रिंसिपल वैल्यू पे। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या बनेगा, एक्स बनेगा। अब बेटा अगर हम ग्राफ से देखें तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स है। ये बेटा π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, -π/2 पे, यानी π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अरे क्यों नहीं है? कि यहाँ पे दो शार्प कॉर्नर, आपको पहले पता है, यहाँ पे दो टेंजेंट मिल रही हैं। अगर बेटे कहा जाए कि आप इसको 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करो, तो बेटे इंटीग्रेशन का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यूज का समेशन। तो ऊपर देखो 0 से पाई में जितना पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, खाया पिया क्या हो गया 0। यानी देखिए अब बेटे हम इसको अब नोट कर लिया, नोट कर लो, आगे हम फिर बेटा बात करें। देखिए मतलब इस पर कितने तरह के बेटा जेई लेवल के 50 क्वेश्चन तो यही लिखे जा सकते हैं। इसकी लिमिट पे, कॉन्टिन्यूटी पे, डिफरेंशियलिटी पे, डोमेन पे, रेंज पे, ठीक है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मॉडुलस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और सारे क्वेश्चंस का जवाब इसी ग्राफ में है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन का ठीक है जवाब बेटा इसी, ठीक है ना, इसी ग्राफ में है। अब जैसे देखो हम बेटे बात कर सकते हैं कैसे, देखिए आपसे कहा जाए, अगर बेटा हम बात करें पहली बार कि 0 to 2 पाई, आपसे कहा जाए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स dx। देख बेटे इसका आंसर 0 आएगा। आगे आप पढ़ोगे कि एरिया होता है ये 0 से पाई में इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, अब पाई से 2 पाई उतनी निगेटिव वैल्यू है। लेकिन अगर आप चाहो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो, ये 0 से ब्रेक होगा 0 से π/2 में, फिर ब्रेक होगा ये π/2 से 3π/2 में, फिर बेटा ये ब्रेक होगा 3π/2 से 2 पाई में। यहाँ बेटे क्या है ये, यहाँ है ये x dx, यहाँ बेटे क्या है ये पाई माइनस एक्स dx, और यहाँ है ये दैट इज x माइनस 2 पाई dx। अब बेटे इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दो, वैसे आंसर इसका 0 आएगा ग्राफ से। 0 से पाई में ये जितना पॉजिटिव है बेटे पाई से 2 पाई में ये उतना ही नेगेटिव है, यानी आंसर क्या आएगा 0। अब बेटा हम बात कर सकते हैं, देखो कि fx इज इक्वल टू बेटा मॉड ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की बात कर सकते हैं हम। बेटा बात कर सकते हैं fx इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, आपसे कहा जाए साइन इनवर्स ऑफ, हम बेटे कहें साइन एक्स की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की। यानी बेटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना, ओके। अब देखिए आपसे कहा जाए, देखो बेटा ये आप, ठीक है ना, खुद करना बेटा, आपको पता है मॉड की बात करोगे तो जो पोर्शन नीचे है एक्स एक्सिस की आप मिरर इमेज कर दोगे, बाकी इंटीजर कैसे करना है एक्स एक्सिस के पैरेलल थ्रू द इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एक सारा काम बेटे आपको करना है, ठीक है ना। अब देखिए आपसे कहा जाए, हम बेटा आपसे कहें क्वेश्चन, बेटा पहली बात
साइन इनवर्स हम आपसे कहें साइन पाई बाय 3, ये तो बेटा पाई बाय 3 होगा, क्योंकि ये जो पाई बाय 3 है ये माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में है। अब बेटे कहा जाए अगर आपको चाहिए साइन इनवर्स ऑफ, हम बेटे कहें साइन 2 पाई बाय 3। अब बेटा ये देखिए ध्यान देना, 2 पाई बाय 3 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, पाई बाय 2 से बड़ा है, और यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, पाई माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा दैट इज पाई माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक है बेटा, पाई माइनस 2 पाई बाय 3 यानी बेटे कितना हुआ बोलो, पाई बाय 3। यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 भी क्या होगा, पाई बाय 3। समझ गए। ये बेटा 2 पाई बाय 3 नहीं होगा, क्योंकि 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में नहीं है, यानी बेटा इसके रेंज में नहीं है। आपसे कहा जाए अगर हम बात करें साइन इनवर्स ऑफ साइन बेटा आपसे कहा जाए 4 की, तो 4 का मतलब बेटा 3 पॉइंट मतलब पाई से ज़्यादा, और देखिए आपसे कहा जाए 3 पाई बाय 2 का मतलब 3 इंटू आपसे कहा जाए 3.14 बाय 2, ये बेटे वैल्यू क्या होगी, 4.5 से ज़्यादा होगी, यानी जो 4 होगा वो 3 पाई बाय 2 के पहले होगा बोलो, और यहाँ डेफिनेशन क्या है, पाई माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू बेटे हो जाएगी पाई माइनस 4। समझ रहे हो आप। साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 क्या बनेगा, पाई माइनस 4। फिर बेटे कहा जाए कि साइन इनवर्स ऑफ अगर हमें साइन 10 चाहिए, देख बेटा 10 का मतलब 3 पाई से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी वैल्यू कहाँ आएगी बेटे, अगर यहाँ 3 है तो 10 यहाँ आएगा, क्या डेफिनेशन है, 3 पाई माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा दैट इज 3 पाई माइनस 10। आप समझ गए होंगे। यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पे कोई भी सवाल आएगा ये ग्राफ आपके सामने होना चाहिए। ठीक है ना, सारी बातें खत्म। ठीक है ना, ये ग्राफ आपके सामने होना चाहिए बेटा, सारी बातें आपने कहा खत्म। ठीक है ना, हम बात आगे कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है ना, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ा जाए। चलो इस क्लास में इतना ही। ठीक है ना, देख बेटा बहुत कॉन्सेप्ट का चैप्टर है और बेटे बहुत ज़्यादा वेटेज है। ये आपको अभी यहाँ पढ़ रहे हो, आप लिमिट्स में पढ़ोगे, इसको आप कॉन्टिन्यूटी में पढ़ोगे, आप इसको डिफरेंशियलिटी में पढ़ोगे, इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, एरिया में पढ़ोगे। ठीक है ना, ओके। और बेटे देखा जाए तो आपकी पूरी कैलकुलस एक साथ चल रही। ठीक है ना, ओके।